आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 के लिए, उसमें जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग 40 में 40 कैसे इंश्योर करें, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, खासकर आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस विषय में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट हर बार की तरह यही रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो आपको दिख रहा होगा उसको क्या कीजिए, क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के विषय में कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो चैप्टर 1 है मैथ्स का, ठीक है, उसका जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, उसके बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले एक और पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, तो आई होप कि इंश्योर कर लीजिए कि आप वो वीडियो आप देख लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ों का पीडीएफ भी मिले, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप का भी लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पे, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो 10 नंबर तक का क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, ये 11 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा कि यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो आपको बताना है कि a और b अगर धनात्मक पूर्णांक है तो r जो है, r का संबंध किस प्रकार से होगा। r जो है b से ग्रेटर होगा, यानी कि r का वैल्यू b से बड़ा होगा, या r का वैल्यू 0 से छोटा होगा, या r का वैल्यू b से छोटा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए आपका जो आंसर होना चाहिए सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है कि आपका जो आर का वैल्यू होगा हमेशा वो बी से छोटा ही होगा। ठीक है, जो बी का वैल्यू आता है उससे छोटा आपका आर का वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक तथा ए तथा बी के लिए एचसीएफ ए गुना बी और एलसीएम ए गुना बी ए बी का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है। यहाँ पर लिखिएगा किसके बराबर होता है। कहने का मतलब है कि एचसीएफ जो निकालेंगे नंबर्स का और एलसीएम निकालेंगे, ये किसके इक्वल होता है। तो हम लोग पढ़े थे ये जो नंबर का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी हम लोग का राइट आंसर होना चाहिए, ए गुना बी, ये हम लोग का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आते हैं 13 नंबर में। धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है ना। जो भी हम लोग का विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, ये किस रूप का नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज को चेक करेंगे कि हम लोग के पास में क्या क्या है। 6q प्लस 1 है, अगर q की जगह हम 1 रख देते हैं ना तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 प्लस 1 यानी कि 7। ये एक हम लोग का विषम पूर्णांक है। इसी तरह इसमें आकर देखेंगे 6q प्लस 2, तो इसमें देखेंगे 6 × q की जगह हम 1 रख के देखते हैं कितना मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे ही चेक करना है। तो 6 का 6 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया, जोड़ने पे 8 हो गया। देखिए एक विषम नहीं, एक सम पूर्णांक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग q का वैल्यू किसी भी कोई भी वैल्यू q का 1 2 3 4 5 कोई भी हम लोग धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा एक सम संख्या आएगा। तो ये हम लोग का आंसर होगा कि ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर में देखते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। अभी जो हम लोग किए थे उसी का बस वही क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि धनात्मक जो सम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है। तो आपको याद रखना है वो किस रूप का होता है। आपका आंसर होना चाहिए ये 2q का रूप का होता है। क्यों, आप चेक कीजिए, q की जगह हम अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, जोड़ने पे 3 क्या हम लोग का विषम पूर्णांक है, नहीं है, जाहिर सी बात है। 4 × q की जगह हम 1 रख के चेक करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। क्या 5 हम लोग का विषम पूर्णांक है, नहीं है, सॉरी सम पूर्णांक है, नहीं है, विषम पूर्णांक है। यहाँ भी अगर रखेंगे तो 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। क्या 7 हम लोग का एक सम पूर्णांक है, तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हुआ। चौथा नंबर में हम लोग चेक कर लेते हैं कि 2q, क्या 2 × q की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, और q की जगह हम 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो जो भी मिल रहा है वो कैसा संख्या मिल रहा है, आपको सारा चीज आपको विषम यानी कि सम संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, 15 नंबर में देखिए, एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1 के रूप में का हो तो यह संख्या निम्न में से क्या हो, है ना। समझिए क्वेश्चन को, बोल रहा है जो धनात्मक संख्या होगा ना, अगर वो 4q प्लस 1 के रूप का है,
अगर ऐसा रहेगा 4q + 1 का रूप का, तो ये कैसा संख्या होता है? सम होता है, विषम होता है, अपरिमेय होता है, जीरो होता है, क्या होता है? नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं कि नीचे में लिखा हुआ है सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या और जीरो। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है। सिंपली हम लोग जो ऊपर में किए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में वही चीज़ करेंगे। q का मान कितना लेके चलेंगे? देखिए आपको पूछ रहा है कि 4q + 1 के रूप में है, तो ये कैसा संख्या बनाएगा? तो q की जगह हम 1 रख लो ना रे भाई, कितना मिल जाएगा? देखो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और 1 जोड़ देंगे कितना हो गया? 5। 5 किस प्रकार का संख्या होता है? सम होता है, विषम होता है? 5 तो एक विषम संख्या होता है, यानी विषम संख्या आ रहा है, मतलब ये किस संख्या का एक रूप है? तो विषम संख्या का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो 16 में क्या है? किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है, आपको देखना है। ठीक है, किसी भी m पूर्णांक के लिए जो प्रत्येक विषम संख्या होता है वो किस रूप में हो सकता है? m के रूप में हो सकता है? नहीं। 2m के रूप में हो सकता है? नहीं। m + 1 के रूप में हो सकता है? नहीं। m + 2m + 1 के रूप में हो सकता है? ये हो सकता है आंसर। देखिए कैसे, 2m, m की जगह हम 1 लगाते हैं +1, तो ये हो गया 2 + 1 यानी कि 3। देखिए 2 × 1 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 किस तरह का संख्या है आपका? तो विषम संख्या है, तो ये फॉर्मेट सही है। ठीक है, ये इसका क्या हो सकता है? इसका एक रूप हो सकता है, विषम संख्या का एक रूप हो सकता है। बाकी ये सभी में अगर यहाँ 1 रख देंगे तो 1 + 1 2, जो कि एक सम संख्या मिल जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पाई है, पाई किस तरह का परिमेय, मतलब पाई किस तरह का संख्या होता है? पूर्णांक नहीं होता है। एक अपरिमेय संख्या, जी हाँ अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई आपका हो गया रूट में जो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18। एक √2 जो है एक ऐसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अशांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है? तो हम लोग बोलेंगे ये जो है ना अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो रूट वाला जो नंबर्स होता है, पाई होता है, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा वो बताना है। देखिए इसको जब हम लोग भागा देंगे, ठीक है, शांत और अशांत क्या होता है? जब किसी नंबर को भागा दिया जाता है और अगर उसमें देखिए कुछ रूप होता है ना कि आपका डिनोमिनेटर में 2 का पावर n या m के रूप में आ जाए, या फिर आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में आ जाए, या सिंपली सिर्फ 5 का पावर n के रूप में भी आ जाए, ये तीनों में से किसी रूप में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इसका शांत होगा। तो हम लोग पहले तो यहाँ दिखा देते हैं आपको। ठीक है, कि 17 कितना है? 17/8 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो ये 2 का पावर के रूप में आ गया, इसका मतलब ये शांत होगा। और एक तरीके से आपको बताते हैं, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 बार में कितना 16 हो जाए, एक बचेगा दशमलव देने पे 10, और एक बार में 8 बचा कितना 2, दशमलव देने पे 20 हो गया है ना, 2 बार में 16 हो गया, फिर 4 बचा, 8 बचे 40, पूरे तरह से क्या हो गया? कट गया। देखिए इतना बार में क्या हो गया? पूरे तरह से कट गया। मतलब ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करेंगे ना और वो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर में, शेषफल में आपको कुछ भी नहीं बचना चाहिए। शेष जो फल है वो आपका कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है वो उसका आंसर क्या होगा? शांत प्रकार का वो दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, और एक तो तरीका से डिवाइड करके, बहुत सारा बड़ा बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड नहीं कर सकते तो फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, चेक कर लेंगे। 2 का पावर में है तो होगा शांत, 2 का पावर 5 का पावर इसके रूप में है तो होगा शांत, या सिर्फ 5 का पावर के रूप में है तो भी होगा शांत, और इसके अलावा भी किसी अन्य रूप में रहेगा तो हमेशा वो अशांत ही होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर का ये वीडियो जाएगा, ये आज का पार्ट 2 वीडियो है। तो देखिए 23 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 5 है, देखिए 2 का पावर भी है, 5 का पावर भी है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा कैसा होता है? शांत होता है। तो ये भी हम लोग का शांत हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट किए हैं। MCQ 20 क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर्स है, सबका लगभग 20-30 जो भी क्वेश्चन बन पाएगा सारे क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलेगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव का भी तैयारी है, वो भी हम करवाएंगे। ठीक है, पहले कुछ चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारा एग्जामिनेशन आने वाला है
और तो उसमें बहुत सारी वीडियोज़ बनानी होती है, तो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि, और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, और पसंद आए वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक बटन। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।